किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इट्स द हार्ट ऑफ आवर हाउस, जहाँ हम रोज़ाना घंटों गुजारते हैं और बार बार जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है इस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया और कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र्स और टिप्स यूज़ करके आप अपने किचन को बेहतर फाइन लुक दे सकते हैं, जिससे आपका जो छोटा किचन है वो भी थोड़ा सा स्पेस फ्री लगेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं सारे जो कैबिनेट्स हैं वो फ्री करूँगी, निकाल दूँगी सारा सामान। एज़ यू ऑल नो कि इट्स द स्टार्ट ऑफ मंथ, तो मैंने जो ग्रोसरी है वो इस वीकेंड पे करनी है। और इस तरह सारा सामान निकालने से ना आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि ग्रोसरी में आपके पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। लिस्ट शॉर्ट आउट करना आसान हो जाता है कि कौन सी आइटम्स ग्रोसरी में आने वाली हैं, कौन सी आइटम्स आपके घर में मौजूद हैं जो नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें ना थोड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं जब आप किचन को मंथ बाद या कह लें कि 2 मंथ के बाद इस तरह क्लीन करते हैं ना, तो जो ढकी छुपी चीज़ें होती हैं ना जो पीछे रह जाती हैं वो भी हमारे लिए आसानी से हमें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं, बॉक्सेस यूज़ किए हैं जो नॉर्मली आपको यूरो स्टोर से, डॉलर शॉप से, यहाँ जद्दा में तो बड़ी आसानी से रियाज शॉप से मिल जाते हैं। तो यहाँ जितने भी मतलब मेरे वो जैसे बेसन है, मैदा है, इस तरह के आटा वगैरह वो मैंने बड़े बॉक्सेस में डाले। और इसी तरह के छोटे ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, जो नॉर्मली हमारे मसाले वाले पैकेट्स खुले होते हैं, तो वो जो मसाले हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं, सोगी हो जाते हैं, तो उनको भी मैंने इसी तरह सारे कंटेनर्स में डाला। दालें वगैरह भी मैंने यहाँ डिब्बों में डाली हैं। अच्छा, मैं पैकेट्स में दालें नहीं रखती, डिब्बों में दालें रखने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको क्वांटिटी पता चलती रहती है कि कौन सी दाल, चने की या वट एवर जो भी आप दालें वगैरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बिल्कुल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि कौन सी जो आइटम है वो कितनी अमाउंट में, कितनी क्वान्टिटी में आपके पास पड़ी है। तो ग्रोसरी करने जाएंगे तो फिर थोड़ी और सहूलत हो जाएगी। यहाँ पर ना जब भी आपने क्लीनिंग करनी है तो जो आपके कैबिनेट्स हैं वो सारे खाली करें। इससे जो है ना आपको स्पेस का भी आइडिया हो जाता है और फिर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत सारी आसानी हो जाती है। तो मैंने सारे कैबिनेट्स फ्री किए, उन्हें अच्छे से क्लीन किया। स्प्रे से क्लीन करती हूँ ताकि वो जो स्मेल वगैरह है ना मसालों की वो भी साथ साथ ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं टिप दे रही हूँ, जो नॉर्मली हम शान के या नेशनल मसाला यूज़ करते हैं ना, तो उनको ये होता है जब हम एक दफ़ा खोल लें तो वो बार बार गिरते हैं, या मतलब वो थोड़ा सा हमें ये होता है कि अभी इन्हें किस तरह बंद करके रखें। तो यहाँ पे मैं 2 आपको तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने स्पाइस बॉक्सेस जो है ना वो मतलब बड़े अच्छे से उनको कह लें कि दोबारा से लॉक कर सकते हैं, दोबारा से उन्हें इस तरह बंद कर सकते हैं कि वो जो आपके स्पाइस बॉक्सेस हैं ना वो आप बेहतर तरीके से यूज़ भी कर लेंगे और वो जो मसाले हैं वो बार बार गिरेंगे नहीं। और इस तरह बंद करने से जो मसाले हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। ये आपको दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एक किसी तरह ऑर्गेनाइज़र लिया है, कंटेनर बॉक्स कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें। तो जितने भी ये वाले मसाले ना जो मतलब रोज़मर्रा हम कौरमा मसाला है, हांडी मसाला है, शान या नेशनल के जितने भी हैं, तो वो मैं सारे इस ऑर्गेनाइज़र्स में सेट कर दूँगी। इससे ये होगा कि जब आपने खाना बनाना होता है या घर में गेस्ट आ रहे होते हैं या वैसे भी आपने रूटीन में यूज़ करने होते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन कौन से मसाले पड़े हुए हैं और उनको निकालना फिर दोबारा से रखना बड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि नीचे से आपने देखा होगा कि ये वाले जो मसाला बॉक्सेस होते हैं ना ये लीक हो जाते हैं, इनके मसाला फिर हमारे कैबिनेट्स में गिरने लग जाते हैं। तो इस तरह जब आप इसको कंटेनर में या ऑर्गेनाइज़र में रखेंगे ना तो जो हमारे मसाले ना वो इसी में गिरेंगे। आप इसको हफ्ते के बाद निकालें, दोबारा से क्लीन करें, दोबारा से अपने बॉक्सेस इसी में रीअरेंज करके तो बड़ी आसानी से इसको आप रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मेरा ये वाला कैबिनेट बिल्कुल नीट हो गया था। मैंने सारी चीज़ें जो ऊपर एडजस्ट करनी थी वो ऊपर एडजस्ट कर दी और साथ ही साथ मैंने ये वाला जो मसालों वाला बॉक्स है ये इस कैबिनेट में रख दिया। अच्छा, घर में ग्रोसरी की जो आइटम्स है ना वो मैं साथ साथ नोट कर रही थी कि कौन कौन सी मेरे पास पड़ी हुई है। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन सा जो मसाले का बॉक्स है वो अभी नहीं ओपन हुआ, कौन सा ओपन हुआ है, उसमें कितनी क्वांटिटी में जो है वो स्पाइसेस हमारे पास रह गए हैं। किसी भी जगह को जब भी ऑर्गेनाइज़ करना हो तो पहले जगह खाली करें, आपको स्पेस का भी आइडिया हो जाएगा और जो क्लीनिंग है ना वो थोड़ी डीपली हो जाएगी। अच्छा, मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जो अपने किचन की वॉल्स हैं वो साथ साथ साफ़ करूँ। आपको पता होगा कि जब हम किचन में खाना पका रहे होते हैं तो ऑयल के जो छींटे हैं या समटाइम जैसे आपने जब तड़का लगाना होता है तो वो एक भाप बन के ना हमारे जो किचन की दीवारों पे गिरते हैं। और मेरे जो किचन की वॉल्स हैं वो वाइट है यहाँ सऊदीया में,
तो मुझे ये होता है कि मैं इसको साथ साथ क्लीन करूँ, बुरी ना लगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जब ऑयल जम जाते हैं ना दीवारों पे तो वो फिर स्टेन हार्ड हो जाते हैं और जिनको नीट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, ये भी मैं खमसा स्टोर से लेकर आई थी, जहाँ पे मुझे ये 6 रियाल में कह लें कि 6 बॉक्सेस मिले थे। और जितने भी मेरे मतलब स्पाइसेस, वो गरम मसाला कह लें और इस तरह के जितने भी मेरे मसाला जात थे ना, वो मैंने इनमें स्टोर करके रखा। और इसी तरह ये जो स्टैंड भी आपने पीछे देखा है, ये भी मैं वहीं से लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये मेरा बड़े अच्छे से ना अरेंज हो गया था। तो यहाँ मैं दूसरी साइड की वॉल साफ़ कर रही थी। जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो ये वॉल्स बहुत ज़्यादा, जैसे ये येलो स्ट्रेन आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वॉल्स पे लगे हुए थे। तो मैं हर मंथ जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है आहिस्ता आहिस्ता मैं इन स्टेन्स को रिमूव करती जाऊँ। तो ये देखें, स्प्रे मैं कर रही थी और फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक दफ़ा मैंने स्पंज से साफ़ किया, फिर मैंने इसके ऊपर स्कॉच ब्राइट से दोबारा क्लीन किया और फिर मैंने इसके ऊपर एक ड्राई अपना टॉवल लेकर ना उससे क्लीन किया कि वो जो चिकनाई है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे ये साइड भी मेरी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी थी। तो इसके बाद ना बारी आती है स्लैब की, जहाँ पे चूल्हा पड़ा होता है। तो डेफ़िनेटली चूल्हे पे जब आप कुकिंग करते हैं तो स्लैब पे चीज़ें गिरती ही हैं, चाय गिर जाती है, सम टाइम बॉयल होते हुए दूध गिर जाता है। तो मैंने चूल्हा नीचे उतारा और मैंने अच्छे से क्लीन करके ना पहले मैंने इसको स्प्रे किया। अच्छा, मैं ये स्प्रे इसलिए यूज़ करती हूँ, आप भी कोई भी मार्केट से जो मिलते हैं ना स्प्रे वो यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है, एक तो फ्रेगनेंस अच्छी आ जाती है, बैड स्मेल चली जाती है आपकी किचन की, और दूसरा एक बहुत गुड वाइब आने लग जाती है, एक बहुत ज़्यादा फ्रेश कह लें कि जो खुशबू है ना आपके किचन से आ रही होती है। तो मैं नॉर्मली यही स्प्रे यूज़ करती हूँ। और साथ ही साथ मैंने ना सोचा कि जब मैं पूरा किचन क्लीन कर रही हूँ तो मैं अपना जो क्रॉकरी सेक्शन है ना, किचन है, आपने देखा कि छोटा सा है, तो मैं कुछ कैबिनेट्स जो है ना वो स्पाइसेस के लिए यूज़ करती हूँ, कुछ कैबिनेट्स मैंने अपने बर्तनों के लिए यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर जो ड्रॉर्स थे वो भी मैंने साफ़ किए, सारी चीज़ें निकाली। और साथ ही साथ मैं टोकरियाँ लेकर आई थी। मैंने एक मिलता है वो तीमू से, वो वाला मुझे ऑर्गेनाइज़र तो यहाँ से नहीं मिला, वो मैं ऑर्डर करूँगी तीमू से। तो फिर मैं अपनी जो ये कटलरी है ना सारी, स्पून्स वगैरह हो गए, चम्मच वगैरह हो गए, तो उसमें एडजस्ट करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये 2 मुझे टोकरियाँ मिली थी, बास्केट्स मिली थी। तो मैंने जो बड़े कह लें कि वो जितने भी लेमन स्क्वीज़र हो गया या ब्रशेज़, ऑयल ब्रशेज़ वगैरह हो गए, तो वो मैंने एक साइड पे रखे। स्पून्स वगैरह, फोक वगैरह वो मैंने एक टोकरी में रखे कि आपको पता हो जाए पार्टीशन से कि ये चीज़ें इधर पड़ी हैं, ये चीज़ें। तो आप इसी तरह ना थोड़ी सी बेशक टोकरियाँ रख लें, या घर में वो जो गत्ते के बॉक्सेस होते हैं उनको भी आप DIY करके ना तो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे दराज साफ़ किए। अच्छा, सबसे मतलब मुझे ये किचन से ना कुछ दिन से हल्की सी स्मेल आ रही थी, तो वो रीज़न मालूम हुई कि यहाँ पे ना वो मोल्ड लगी हुई थी। तो मैंने ये सारा निकाला और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। नॉर्मली लगती नहीं है, तो वो ये हुआ कि शायद पानी कहीं गिरा है, तो मैंने देखा नहीं है, नोट नहीं किया। तो इस सेक्शन में ना वो मोल्ड लगी हुई थी। और यहाँ पे मैंने ये यूज़ करती हूँ फ्लोर क्लीनर। किचन मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, फिर मैंने ना फ्लोर क्लीनर फेंका, तो मैंने अच्छे से वही किचन टॉवल जो होता है ना, एक मैंने रखा होता है किचन फ्लोर के लिए। तो इससे ये है कि आप ज़रा तसल्ली से जो अपना है ना फ्लोर वो क्लीन कर लेते हैं। तो और जो हमारा किचन फ्लोर है वो थोड़ा सा शाइनी भी हो जाता है। अच्छा, इसी तरह आप छोटे किचन को ना थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र्स मार्केट से लाकर, जो इजीली मार्केट में मिलते हैं, परचेज़ करके आप अपने किचन को बहुत अच्छा फ्रेशली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जिससे एक तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ समेटनी है। और एक लुक देखेंगे, मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई इतनी खूबसूरत लग रही होती है। जब काम हम कर रहे होते हैं तो लग रहा होता है हम थक जाएंगे, और थका भी देते हैं इस तरह के काम। बट जब आप अपने घर को, स्पेशली मुझे लगता है किचन वो हिस्सा है जो वो नीट क्लीन होता है और आपकी सोच के मुताबिक ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, तो आप इतना फ्रेश फील करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई भी अच्छा सा कमेंट करें। और जो भी न्यू व्यूवर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।